बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, लापता अफराद का मामला हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वज़ीर आज़म की लापता अफराद केस को हल करने की यकीन दहानी, कहा कि वो अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदाह हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकलीफ का अजाला करे। हरासी मराकज कायम है जहां से लोग बाजियाब हुए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मानुल्लाह की सरबराही में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और कई माह से इस कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस केस में रियासत का वो रिस्पॉन्स नहीं रहा जो रियासत की जिम्मेदारी है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी की। उन्होंने अपनी किताब में फखरिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फरोख्त किया। इससे लगता है कि शायद ये रियासत की पॉलिसी थी, लेकिन आइन की बात करें तो रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। उनका कहना था कि ये अदालत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, आईनी अदालत है। मामला वफाकी कबीना को भिजवाया गया। आपने कबीना कमेटी तश्कील दी, लेकिन ये मामला सिर्फ कमेटी की तश्कील का नहीं है। इस कोर्ट ने मुनासिब समझा कि आपको बताएं कि दरअसल इशू क्या है। जस्टिस अतर मानुल्लाह ने कहा कि मिसिंग पर्संस का कमीशन बना और उसकी प्रोसीडिंग जो सामने आई वो बहुत तकलीफदा है। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकलीफ का अजाला करे। हरासी मराकज कायम है जहां से लोग बासियाब हुए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तासुर हमारी कौमी सलामती को मुतासिर करता है। सियासी क़यादत ने इस मसले को हल करना है। पीटीआई एमएनए शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पीटीआई के एमएनए शकूर शाद की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। शकूर शाद की वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मुवक्किल ने इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफे टाइप करके भेजे। 11 इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनए शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उन्हें असम्बली इजलास में शिरकत करने का हुक्म दिया। अदालत ने पीटीआई एमएनए की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। और इधर मंचर झील पर मजीद 3 कट लगा दिए गए। पानी की सतह में मामूली कमी। दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने पर एलएस बंद को कट लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जामशरो और दीगर मौजूद थे। महकमा आपाशी के मुताबिक कट लगाने के बाद कंबर शहदाद कोट की तहसील वार सजावल और दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह मेहड़ और जूही में पानी की सतह कम हो जाएगी। आपाशी हुकाम का ख्याल है कि कट लगाने से 3-4 रोज में शहदाद कोट और दादू के इलाकों में मौजूद पानी बसरिया मंचर झील दरियाए सिंध में चला जाएगा। भान सैदाबाद के अंडस लिंक केनाल के बंद पर पानी के शदीद दबाव के बायस 2 शिकाफ पड़ गए, जिससे 29 देहात ज़ेरे आब आ गए। भान सैदाबाद में खौफ के आलम में लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मेहर रिंग बंद पर पानी की सतह में 2 इंच की कमी वाक़या हुई। दूसरी जानिब दादू शहर को सैलाब से बचाने के लिए रिंग बंद की ऊंचाई का काम जारी है। जूही के रिंग बंद को 12 फुट ऊंचा कर दिया गया, तो दूसरी जानिब कवेती हलाल अहमर की जानिब से जूही में सैलाब की सूरत हाल और तबाहकारियों का जायजा लिया गया। मुतासरीन सैलाब में जरूरी इमदादी सामान तकसीम किया। मोटियारी में बारिश और सैलाब के मुतासरीन ने इमदाद न मिलने पर एहतजाज किया, जबकि शिकारपुर में सिविल सोसाइटी ने इमदाद और जमा पानी निकालने के लिए घंटा घर चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। 7 के मुकाम पर दरियाए सिंध की सतह में मामूली कमी के बाद मंचर के पानी को दरियाए सिंध में ले जाने वाली दानस्तरवाह के गेट खोल दिए गए, जबकि मंचर झील में पानी की सतह भी कम हुई। और इधर मलका बरतानिया अल्सबेथ दोम 96 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। बरतानिया पर सबसे तवील अरसा हुकूमत करने वाली मलिका अल्सबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। उन्होंने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। जुमेरात को डॉक्टरों की जानिब से उनकी सेहत के हवाले से तशवीश जाहिर किए जाने के बाद मलिका का खानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हुआ था। बरतानवी शाही महल बकिंघम पैलेस से जारी एक बयान में कहा गया था कि डॉक्टरों को मलिका अल्सबेथ की तबीयत से मुतल्लिक तशवीश है। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रहने का मशवरा दिया गया। ताहम अब बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही महल बकिंघम पैलेस ने मलिका बरतानिया के इंतकाल का ऐलान कर दिया। मलिका के इंतकाल के बाद शहजादा चार्ल्स बरतानिया के आइंदा बादशाह बन जाएंगे। बरतानवी हुकूमत ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर 10 रोजा शोक का ऐलान किया।
मलिका बरतानिया के इंतकाल पर सदर और वज़ीर आज़म का इजहार ताज़ियत। सदर आरिफ अलवी का अपने पैगाम में कहना था कि मलिका को तारीख में सुनहरी हरूफ से याद रखा जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मलिका की वफात के शोक में बरतानिया और दीगर दौलत मुश्तरका ममालिक के साथ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि मलिका एक अहद की नुमाइंदा हैं। मलिका इस्बत हमदर्दी और उम्मीद का रूप थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मलिका की वफात से एक अजीम रवायत और दौर का खात्मा हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का अनजहानी मलिका इस्बत दोम को खराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि बरतानिया पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका दुनिया भर में फजल, वक़ार और लगन के लिए पहचानी जाती थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मलिका के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एहतरामन तमाम सरकारी दफातर पर परचम सरनगो करने का ऐलान किया, जबकि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन चीफ ने भी मलिका इस्बत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और पोप फ्रांसिस ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। कामरान अकबानी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची से जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मुबैना रिश्वतखोरी का मामला, ट्रैफिक पुलिस के बावर्दी एहलकारों को हथकड़ियां लग गईं। एंटी करप्शन वेस्ट जोन और मजिस्ट्रेट का छापा मार कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस के बावर्दी एहलकारों को हथकड़ियां लगा दी। एसओ सईदाबाद और आरके को हिरासत में लेकर एंटी करप्शन वेस्ट के दफ्तर मुंतकिल कर दिया। दोनों एहलकार रोजाना की बुनियाद पर खुलेआम मुसाफिर बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुबैना रिश्वत लेते थे। ट्रांसपोर्टर्स ने एंटी करप्शन वेस्ट में कुछ ट्रैफिक एहलकारों की शिकायत की थी। एंटी करप्शन वेस्ट जोन की जानिब से रंगे हाथों कार्रवाई करके ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारान को बीच सड़क पर हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं मलीर से। अनवर हुसैन नारेचो की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची नूर हसन जोखियों ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में तमाम मज़ाहिब को अपनी रसूमात त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुस्लिम या गैर मुस्लिम शहरी हो, उसको मसावी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारे इदारे की हदूद में बहुत सी आबादियाँ ऐसी हैं जिनमें गैर मुस्लिम खानदान आबाद हैं। उनके बुनियादी मसाइल को भी बिला तफरीक हल किया जा रहा है। बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमला इस पर मुसलसल काम कर रहा है। जल्द बेहतरी आएगी। जोगी मोड़ पर हिंदू बड़ी तादाद में रिहाइश पसीर हैं। यहाँ पर मसाइल भी आया हुए, जिनका जायजा लेने के बाद अमूर शुरू किए जाएंगे। यहाँ पर रिहाइश पसीर अफराद परिंदों और जानवरों का कारोबार करते हैं, जिनको वो पूरे शहर में फरोख्त करते हैं। इंतहाई गरीब मेहनत कश अफराद हैं। उनके मसाइल का फौरी खात्मा हमारा मिशन है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मुकामी अक़लियती रहनुमा मकी ओदामल के साथ जोगी मोड़ पर मुतल्लिका आबादी का दौरा करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, एक्सीएन मुर्तजा मलिक, इंजीनियर अमानुल्लाह भट्टी, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मट्टो, सीएसआई आमिर राठौर, परचेज ऑफिसर मुश्तबा खान, डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी फैसल राजपूत और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं दाजिल से। K92 के उबैद खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज हाजी हबीब खान डियात, नवाब बिलाल खान डियात, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल अहमदानी रहमतुल्लाह जानिब से निशानदही पर एदी वेलफेयर फाउंडेशन कराची से अब्दुल सत्तार एदी, मरहूम के नवासे अहमद एदी ने हबीबुर रहमान इंचार्ज एदी और सैयद इमरान शाह जनरल अस्पताल लाहौर के हमरा जिला राजनपुर तहसील जामपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर अपनी ज़ेरे निगरानी में एदी टीम ने तहसील जामपुर और दाजिलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में राशन के बैग्स लेकर सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए। एदी अब्दुल सत्तार मरहूम के नवासे अहमद एदी का कहना है कि जब तक हमारी वेलफेयर कायम है, इस वक्त तक अवामी खिदमत भी जारी रहेगी। इस मौके पर मुकामी लोगों ने एदी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और हाजी हबीब खान रियात, नवाब बिलाल खान रियात, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल अहमदानी की इस काविश को खूब सराहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए K92 न्यूज़।